प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज मैं कुंभ राशि के महिलाओं का आने वाला समय अर्थात अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। यह कुंभ राशि के महिलाओं के लिए विशेष रूप से है। ऐसे तो ग्रह गोचर का जो भी इफेक्ट होता है ज्योतिष शास्त्र में, वो लगभग सामान्य होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल है। वो आज मैं डिटेल रूप से महिलाओं के प्रति यह वीडियो समर्पित है। कुंभ राशि के सभी महिलाएं जो साढ़े साथी से बहुत दिनों से, लगभग 5 सालों से साढ़े साथी शनि का चल रहा है उनके ऊपर। अभी शनि देव कुंभ राशि में है, जो कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को वो प्रवेश करेंगे। ऐसे मैं बता दूं, सबसे पहले मैं साढ़े साथी और 2 अन्य ग्रहों का गोचर का विशेष चर्चा करूं कि कुंभ राशि के महिलाओं के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है। उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कुंभ राशि के महिलाएं जो होती हैं वो उनका कैसा स्वभाव है, वे कैसे अपने कामों को अपने सफलता के रूप में परिवर्तित करती है। तो मैं बता दूं आपको कि कुंभ राशि के महिलाएं समझदार, चालाक और होशियार तो होती ही हैं, साथ साथ वो अपने बातों को प्रभावशाली तरीके से परिवार में, समाज में स्थापित करती हैं। अर्थात आप यूँ कहें कि कुंभ राशि की महिलाएं बहुत ही समझदार और उनकी बातें जो भी होती है बहुत ही सटीक और प्रभावशाली होती हैं। उनका छवि अपने परिवार में और समाज में जो नौकरी पेशा है, बिजनेस करती है, वे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है समाज के प्रति। हम महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाएं से ही समाज का विकास संभव हुआ है। तो ऐसे में कुंभ राशि की महिलाएं जो 5 सालों से साढ़े साथी से जूझ रही हैं, शनि देव कुंभ राशि में है अभी, जो 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। अर्थात कुंभ राशि के जो महिलाएं हैं और उनके स्वामी, जो कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि देव ही है और वो साढ़े साथी से भी ग्रसित है। तो दूसरा चरण जो होता है, जो 29 मार्च को समाप्त हो रहा है, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। महिलाओं को मानसिक रूप से बहुत ही ग्रसित थी, शारीरिक और मानसिक बहुत ही परेशानियों को झेली है, वो अब अंतिम चरण में कम होगा, अर्थात समाप्त भी हो सकता है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से और आगे आने वाला समय, जिसमें गुरु बृहस्पति जब 14 मई को अपना स्थान परिवर्तित करके वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, उससे महिलाओं को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। उनका जो समय आने वाला है वो बहुत ही सुगम होने वाला है। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा शनि की साढ़े साथी का जो तीसरा चरण में प्रवेश कर रहा है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में शनि की तीसरा दृष्टि जो होता है वो पड़ेगा माता, मकान और गाड़ी पर। अर्थात अपनी माँ का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी माँ का जो स्वास्थ्य होगा वो ठीक नहीं रहने वाला, ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मकान और गाड़ी यदि आप खरीदारी करते हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन जो भी खरीदारी करे वो सोच समझ के करे, क्योंकि ये साढ़े साथी का अंतिम चरण है। वह आपको उलझनों में डाल सकता है, परेशानियों में डाल सकता है। सफलता तो दिलाएगा, लेकिन
आपको परेशानियों का सामना भी करेगा। अतः यदि आप कोई भी खरीदारी करना अनिवार्य है तो आप सोच समझकर ही खरीदारी करें और बिना सोचे समझे और उसके विषय में बिना जाने हुए खरीदारी नहीं करें। इसके साथ साथ में जब शनि की दृष्टि जब पड़ती है आपके 7वें भाव में, अर्थात जो रोग का है, ऋण का भाव है, अतः आपको परेशानी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो सकता है। खासकर एसिडिटी की यदि समस्या है तो अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि एसिडिटी की समस्या आपका डेवलप हो सकता है और ये एसिडिटी की समस्या बहुत सारे बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में इसका विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का बहुत सा ख्याल रखें। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात 14 मई को, तो आपका वहां पर विद्या और संतान का लाभ मिल रहा है। क्योंकि वहां पे गुरु जब तीसरे घर में जाएंगे वो विद्या और संतान का है, तो जो भी महिलाएं इतने दिनों से संतान से वंचित थी उनको संतान की प्राप्ति होगा। ये बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि शनि का जो तीसरा चरण जो होता है जो 30 मार्च से शुरू होगा और जब 14 मई को गुरु बृहस्पति तीसरे घर में प्रवेश करेंगे वो संतान और विद्या का है। ऐसे में शनि फल दे कर जाते हैं, तो वे सभी महिलाएं नोट कर ले, यह समय आ गया है। 14 मई के बाद उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का सुख मिल सकता है। जो महिलाएं जिनके बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं नौकरी प्राप्ति के लिए, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता दिलाएंगे। शनिदेव फल देते हैं तीसरे चरण में और आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है। गुरु आपके तीसरे भाव, आपके चौथे भाव में है और गुरु तीसरे घर में बैठे हुए हैं। आपके राशि से देखेंगे यानी कुंभ राशि जो 11वां घर है, 11वीं राशि है, वहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 अर्थात कुंभ जो है, कुंभ के 5वें भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो विद्या और संतान का है। तो विद्या की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं परीक्षा दे रही थी, जो बहुत मेहनत कर रही थी, उनको अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होगी, उनको सफलता मिलेगा। और जिन महिलाओं के बच्चे भी, संतान भी, जो बहुत ही मेहनत कर रहे थे लेकिन छोटी मोटी असावधानियों से उनको सफलता से चूक रहे थे, वो सफलता प्राप्त करेंगे, उनका मेहनत सफल होने वाला है। और गुरु की दृष्टि साथ ही साथ आपकी गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो भाग्य और धर्म पे पड़ रहा है। अर्थात ये महिलाएं जो होंगी वो धार्मिक प्रवृत्ति की बन जाएंगी। इस समय में 14 मई के बाद महिलाएं तो ऐसे भी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन यदि वो अपने उलझनों से, अपने समस्याओं से, उनका जो मानसिक असंतुलन था, उनका धार्मिक कार्यों में मन नहीं लग रहा था, वो प्रवृत्ति अब बढ़ जाएगी। क्योंकि गुरु बृहस्पति का 5वीं दृष्टि जो है वो भाग्य और धर्म पे पड़ रहा है। ये धार्मिक यात्रा करेंगी, तीर्थ पर जाएंगी, पूजा पाठ में इनको मन लगेगा और यदि ऐसा करती हैं तो इनको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, इनके कार्यों में सफलता मिलेगी। चूंकि जो कुंभ राशि के महिलाओं का विशेष गुण है, वो गुण क्या है? जो कुंभ राशि की महिलाएं जो होती हैं वो धन संचय की प्रवृत्ति उनकी होती है। वो अपने कुछ समय के लिए, जो समय भविष्य की प्रेडिक्शन करते हुए जो इनके दुख वाले समय के लिए धन संचय करती है, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि इनको अभी भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। गुरु की दृष्टि भाग्य घर पे है और धार्मिक यात्रा करेंगी, इनका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, दान पुण्य का काम करेंगी। बहुत सारे ऐसे जो
आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं लोग, उनको ये बहुत मददगार होती है, बहुत सपोर्ट करती है। तो ऐसा काम इनको सफलता दिलाएंगे। साथ ही साथ गुरु को जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रहा है आय और लाभ पर, यानी इनका आय बढ़ जाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं अपना नौकरी बिजनेस करती हैं या नौकरी में है, तो जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ का विकास होगा, लाभ होगा, क्योंकि व्यापार में जो इनका मेहनत जो करे थे उसके अनुरूप इनको फल नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी आप उस फल की प्राप्ति करेंगे। बिजनेस में लाभ की प्राप्ति होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें इनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी में इनको प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आय और लाभ दोनों साथ साथ चलेगा। तो मैं यहाँ देखा शनि का गोचर जो 29 मार्च को हो रहा है, उसके बाद जो 2.5 साल तक रहेगा, 29 मार्च से लेकर 29 मार्च 25 से लेकर 2.5 साल तक। साथ ही साथ अभी गुरु का गोचर देखा जो 15 मई को 14 मई को हो रहा है। और अभी जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह है वो है राहु। राहु का गोचर जो है वो 18 मई को हो रहा है, जो मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहा है। क्योंकि राहु जो हमेशा बकरी चाल चलता है, तो 12वें घर से 11वें घर में, यानी कुंभ राशि के महिलाओं के घर में आ रहे हैं राहु। और राहु बहुत ही उपद्रवी ग्रह है, इसलिए महिलाओं को, खासकर जो कुंभ राशि के महिलाएं, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके ही घर में एक उपद्रवी ग्रह आ रहा है, उस उपद्रवी ग्रह से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये आपको मानसिक असंतुलन बनाने की कोशिश करेगा, ये आपके अंदर क्रोध बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो आप अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि इसकी दृष्टि विद्या और संतान पे पड़ रहा है, इसकी पांचवी दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि से जो विद्या और संतान पे पड़ रहा है, यानी अपने बच्चों पे पढ़ने के लिए यदि आप गुस्सा करती हो तो अच्छा नहीं है। ऐसे में आप अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा न करके प्यार से उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि यह ग्रह जो है, राहु जो ग्रह है, उत्तेजना क्रिएट करता है। ये आपके केतु, जैसे राहु चाल चलता है उस तरह केतु का इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वहां पे आपके वाणी को कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपका पारिवारिक जीवन खराब नहीं हो, वैवाहिक जीवन असंतुलित नहीं हो, आपके अपने पति के साथ संबंध मधुर रहे, इसके लिए आपको वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और राहु जो होता है वो शक क्रिएट करता है, शक बनाएगा आपके ऊपर कुछ ऐसे उलझनों में डालने की कोशिश करेगा। ये मति भ्रम करता है राहु, तो इस मति भ्रम से बचने की जरूरत है। अपने पति के ऊपर, अपने पारिवारिक रिश्तों के ऊपर आपको शक संदेह करने की जरूरत नहीं है। यदि शक संदेह होता भी है तो जिसके प्रति है उससे बैठाकर समझने की जरूरत है, उससे पूछने की जरूरत है, बशर्ते आप लड़ाई नहीं करें, क्योंकि यह ऐसा माहौल क्रिएट करेगा। तो इसका विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सभी, इस उपद्रवी ग्रह से बचने के लिए महिलाओं को क्या करने की जरूरत है? तो गुरु बृहस्पति का साथ देने की जरूरत है। अपना कार्य जो है धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ाने की जरूरत है। जो भी इष्ट देवता का आप मानते हैं उसका पूजा करने की जरूरत है। साथ ही साथ श्री कृष्ण का आपको पाठ करने की जरूरत है, भागवत गीता का पाठ करने की जरूरत है। और यदि प्रति सोमवार आप महादेव को अपने घर में लाकर, अर्थात यदि शिवलिंग लाते हैं अपने घर में, तो अपने अंगूठे के ऊंचाई के बराबर शिवलिंग में रखे घर में। और खासकर महिलाएं उस शिवलिंग पर प्रति सोमवार, प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही का अभिषेक और पंचामृत का अभिषेक, मधु का अभिषेक करती हैं और शंकर का स्तुति करती हैं। अर्थात यदि कोई मंत्र का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो पंचाक्षरी का जाप करें, अर्थात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार प्रत्येक सोमवार को
कुंभ राशि की महिलाएं यदि जाप करती है तो उनका पति, उनका संतान सभी स्वस्थ रहेंगे, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और वो अपने उन्नति को प्राप्त करेंगे। और जो संतान की प्राप्ति उनको इतने दिनों से नहीं हो रही थी, वो संतान की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय।